हेलो एवरीवन। ये हम लोग के ब्लैक बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये चौथा लेक्चर है हम लोगों का। ठीक है, इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम लोग 1 से लेकर और 150 तक जितने भी हम लोग के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे रिपीटेड, वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं। इसके 10 लेक्चर आने वाले हैं जिसमें हम लोग का ये चौथा लेक्चर है। इसमें आज हम लोग पढ़ने 150 से लेकर 200 तक जितने भी हम लोग के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनेंगे उन सबको। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये कितनी बार रिपीट करे हुए हैं ये भी हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग आज का जो पहला हम लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा उससे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या दिया, सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अपने बिहेवियर, अपने लैंग्वेज से हम लोग इंसल्ट यदि करते हैं या हम लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं किसी दूसरे के गॉड या दूसरे के रिलीजन को, तो उसको ब्लास्फेमी कहा जाती है, मतलब उसका इंस निंदा के रूप में जानते हैं। फिर कार्निवोर दिया हुआ, कुछ ऐसे जानवर हम लोग के होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लेश ईट करते हैं, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, उनको हम लोग कार्निवोर कहते हैं। जो फ्लेश ईटर रहते हैं उनको कार्निवोर कहते हैं, मतलब मांस भक्षी कहा जाता है। कैटलॉग हम लोग का है। कैटलॉग का मतलब हम लोग का क्या होता है? कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट। किस चीज़ की लिस्ट? किसी भी आइटम की लिस्ट जो हम लोगों को जिस चीज़ को आदमी खरीदने के लिए या देखने के लिए आया हो उसको हम लोग कैटलॉग कह रहे होते हैं। ठीक है, मतलब सूची हम लोग की हो रही होगी ये। आगे बढ़ जाएं। आगे हम लोग का दिया हुआ क्या? सरकम लोकेशन हम लोग का दिया। सरकम लोकेशन का क्या मतलब होता है? सरकम लोकेशन का मतलब हम लोग का हो रहा होता है कि हम लोग को जितना वर्ड चाहिए था किसी चीज़ को बताने के लिए, हम लोग उससे ज़्यादा अगर वर्ड देख के उसको और राउंड अबाउट मैनर में हम लोग अगर उसको घुमेर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ऐसे भी हुआ था, फिर वैसे भी हुआ था, तो उसको हम लोग का क्या जाएगा? क्या उसको हम लोग कहेंगे सरकम लोकेशन। मतलब कपटपूर्ण बातें हम लोग की वो रहा करेगी, घुमा फिरा के बात करना रहा करेगा। फिर कांग्रेगेशन दिया। कांग्रेगेशन का मतलब क्या होता है? ये हम लोगों की एक गैदरिंग होती है, एक जिसमें हम लोग करते क्या हैं, जिसमें हम लोग का ये मेनली इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग का एक रिलीजियस गैदरिंग रह रहा होता है। रिलीजियस गैदरिंग को हम लोग कांग्रेगेशन करते हैं। और ये करता कौन है? ये मेनली जो क्रिश्चियंस लोग रहते हैं वो अपने क्राइस्ट अपने चर्च है उसमें वो लोग अपने भगवान की पूजा करने के लिए लोगों को जमा करते हैं, तो उसको कांग्रेगेशन कह रहे होते हैं, मतलब उसको धार्मिक सभा के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर कॉर्डियल दिया। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? वार्म और सिंसियर वेलकम अगर किसी का करते हैं तो कॉर्डियल होता है, मतलब हार्दिक अभिनंदन जो होता है उसको हम लोग कॉर्डियल वेलकम के रूप में जान रहे होते हैं। फिर क्रेड्यूलस हम लोग का दिया हुआ है। क्रेड्यूलस का मतलब क्या होता है? जो हम लोग का आराम से जो है, जिसको आराम से ट्रिक करा सके, ढका जा सके, ठीक है, जिसको आराम से कोई भी आके ठग के कुछ भी चला जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे क्रेड्यूलस, मतलब भोला भाला आदमी। ठीक है। फिर क्यूरेटर दिया हुआ। क्यूरेटर का मतलब क्या मतलब होता है? एक ऐसा पर्सन जिसका काम ही है किस चीज़ को काम क्या है उसका? तो उसका काम है म्यूजियम में अलग अलग तरह की गैलरी, अलग अलग तरह के जो आर्ट रहते हैं उन सबको, उनके ऊपर जो वर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में वो चार्ज कर रहा था, मतलब उस सबको वो जो है वो एक जगह कलेक्ट कर करके रख रहा था, उन सब के बारे में लोगों को बता रहा होता, उसको हम लोग क्यूरेटर या संग्रहाध्यक्ष के रूप में जान रहे होता, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि आर्ट वगैरह के बारे में, जो आर्ट गैलरी वगैरह में जो लगी हुई है चीज़ें, ठीक है, जो भी मूर्ति वगैरह लगती है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूसरे को बता रहा, उसको हम लोग क्यूरेटर के रूप में जानेंगे। फिर डेमागॉग दिया हुआ। डेमागॉग का क्या मतलब होता है? ये एक पॉलिटिकल लीडर हम लोग का रहा करेगा जो कि अलग अलग तरह के इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देता है, ठीक है, और इससे लोगों को अपने तरफ कर रहा होता, मतलब जिसका लोग जिसको रियली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बट वो अपने इमोशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है लोगों को अपने तरफ कर रहा होता है, तो उसको हम लोग डेमागॉग कहते हैं, मतलब दुर्जनों का नेता उसको हम लोग कह रहे होते हैं। फिर डर्मेटोलॉजी दिया हुआ। डर्म आ जाएगा तो इसका मतलब स्किन से हम लोग का रहेगा। ओलॉजी लगा हुआ तो स्टडी हम लोग की, तो स्किन की स्टडी हम लोग की जो है वो डर्मेटोलॉजी के रूप में जानी जाएगी, मतलब त्वचा विज्ञान उसको हम लोग कह रहे होंगे। फिर डायलेटेंट हम लोगों का दिया हुआ है। डायलेटेंट का क्या मतलब होता है? डायलेटेंट का मतलब होता है हम लोगों का एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो स्टडी करता है किस चीज़ को, काफ़ी सीरियस स्टडी नहीं कर रहा होता है नॉलेज के बारे में, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और जो बहुत ज़्यादा नॉलेज के बारे में चीज़ों को जानना भी नहीं, जो डैबलर है। डैबलर मतलब क्या था? नौसिखिया, नोवाइस, किस चीज़ का? लिटरेचर वगैरह का, आर्ट वगैरह का, उसको हम लोग डायलेंट के रूप में जानेंगे, मतलब अनुरागी के रूप में जानेंगे, विरागी के रूप में जानेंगे। फिर इकोलॉजी दिया हुआ है। इको का मतलब हम लोग का इन्वायरमेंट से होता है, पर्यावरण से होता है, और ओलॉजी फिर स्टडी हम लोगों का होगा, तो पर्यावरण की स्टडी हम लोग की, जो जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? इकोलॉजी कहते हैं, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र कह रहे होता है, पारिस्थितिकी विज्ञान कह रहे होते हैं। फिर अडाइवल हम लोगों का आता है। अडाइवल मतलब होता है सुटेबल टू बी इटन, जो हम लोग के फिट है किस चीज़ के लिए? खाने के लिए, जो खाने योग्य हो हम लोगों का, उसको हम लोग अडाइवल कहते हैं। जो खाद्य वस्तुएं हम लोग की रहेंगी उसको हम लोग अडाइवल के रूप में जानेंगे। फिर इमेजरी दिया हुआ। क्या दिया? इमेजरी हम लोगों का दिया हुआ। इमेजरी का क्या मतलब? तो इमेजरी का मतलब तो एक ऐसा आदमी जिसको भेजा गया है किसी मैसेज देने के लिए किसी दूसरे देश से हम लोगों के देश में या किसी दूसरे देश में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग इमेजरी के रूप में जानेंगे। पुराने ज़माने में एक राजा दूसरे राजा के पास में ना अपने सिपाही को भेज देते हैं कि जाओ उस राजा को ऐसा चिट्ठी दे के आओ, ठीक है, तो उसी को दूत कहा जाता था, ठीक है, उसी को हम लोग इमेजरी के रूप में जानते हैं। क्लियर है?
ऐसा। फिर हम लोग का दिया हुआ क्या, एम्पैथी दिया हुआ है, क्या एम्पैथी हम लोग का दिया है। एम्पैथी मतलब क्या होती है, ये एबिलिटी होती है इसमें हम लोग दूसरों के दुख वगैरह को, दूसरे के फीलिंग वगैरह, दूसरे के एक्सपीरियंस वगैरह को समझ पाते हैं, संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं, उसको हम लोग एम्पैथी के रूप में जान रहे होते हैं, ठीक है। फिर एंडेमिक दिया हुआ। एंडेमिक का क्या मतलब, एंडेमिक का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर ग्रुप या पीपल के द्वारा एक ही जगह पर, जो पार्टिकुलर प्लेस पर ही जमा होना, एक ऐसी डिजीज़ हम लोगों की जो एक पार्टिकुलर एरिया में ही रह जाती है, ठीक है, उसको एंडेमिक के रूप में हम लोग जानते हैं, स्थानीय के रूप में जानते हैं। या कुछ एक ऐसा स्पेसिफिक लोग जो कि एक ही जगह के लिए ही रह रहा होता है, वो और कहीं नहीं जाता है, उसको हम लोग जो है वो एंडेमिक पीपल के रूप में जान रहे होते हैं। फिर हम लोग का एफेमरल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एफेमरल हम लोग का दिया हुआ। एफेमरल मतलब क्या था, लास्टिंग या यूज़ करना, किसको, किसी भी चीज़ को बहुत ही कम टाइम के लिए यूज़ करना, वही हम लोग का क्षणिक कह रहा होता है, एफेमरल कह रहा होता है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती या माचिस की तीलियाँ, वो हम लोग की एफेमरल होती हैं, जलाओ और मुश्किल से वो 30 सेकंड तक के लिए जलेगी और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो एफेमरल हम लोग की रहेगी। फिर हम लोग का एपिग्राफी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक मिनट, कुत्ता भी ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे एपिग्राफ को, ठीक है। एपिग्राफ मतलब क्या होता है, एपिग्राफ मतलब हम लोग को होता है जो ऐसा इंस्क्रिप्शन जो इनग्रेव करा, खोद के जो लिखा हुआ, उसको एपिग्राफ कहा जाता है, शिलालेख कहा जाता है, किसी पत्थर के ऊपर जो उकेर के लिखा जाता है उसको एपिग्राफ कहा जाता है। कभी कभार इसको एपिटैप के रूप में भी हम लोग जान रहे होते हैं। फिर एपिटोम हम लोग को दिया। एपिटोम का मतलब क्या होता है, परफेक्ट एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का, किसी भी पार्टिकुलर जो हम लोग की क्वालिटी या टाइप रहा करके उसका परफेक्ट एग्जाम्पल अगर कुछ है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, एपिटोम कहेंगे, उसका प्रतीक हम लोग कहेंगे। फिर इटर्नल, जो कभी भी खत्म नहीं होता, जो कंटिन्यू करता है फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इटर्नल, सनातन। फिर एक्सटेम्पलरी हम लोगों का दिया हुआ, क्या एग्जाम्पलरी हम लोगों का दिया। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जिसको फॉलो करा जाए, जिसको लोग जो है वो कॉपी करते हो, जिस एक अच्छा एग्जाम्पल जिसको लोग लेके आगे बढ़ते हों, ठीक है, उसको एग्जाम्पलरी के रूप में जानेंगे, अनुकरणीय के रूप में हम लोग जानेंगे। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो आगे हम लोग का क्या दिया हुआ है, एक्सपेट्रिएट हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट हम लोग का दिया। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट हिज ऑन, मतलब एक ऐसा आदमी जो ऐसे देश में रह जो उसका नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सपेट्रिएट के रूप में जानते हैं, प्रवासी के रूप में जानते हैं। ये हम लोग एमिग्रेंट के रूप में भी इस लोग को जानते हैं। फिर हम लोग का फिडेलिटी दिया हुआ। फिडेलिटी मतलब क्या होता है, मतलब होती है हम लोगों के सत्य के प्रति जो निष्ठा होती है, लॉयलिटी जो रहती है एक्यूरेसी को लेके, उसको हम लोग फिडेलिटी के रूप में जानते हैं, मतलब सत्य के प्रति जो निष्ठा होती है वो फिडेलिटी कहलाती है। फिर फ्यूगिटिव आता है। फ्यूगिटिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो कि भाग जाता है, क्या किस लिए भाग जाता है, कि ताकि वो बच सके, उसको कोई पकड़ नहीं सके, इसलिए जो कोई भाग जाता है उसको फ्यूगिटिव कहते हैं, भगोरा कहते हैं, जैसे विजय माल्या। फिर ज्योग्राफी हम लोग का दिया हुआ। और ज्योग्राफी का मतलब हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग की साइंटिफिक स्टडी रहेगी, किस चीज़ को लेके, जो हम लोग के अर्थ का सरफेस रह रहा होता है, अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स, हम लोग के अर्थ के जो डिविजन्स हैं, अर्थ के जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, अर्थ पर जो पॉपुलेशन वगैरह है, इन सब की स्टडी हम लोग की ज्योग्राफी कहला रही होती है, मतलब भूगोल कहला रही होती है। फिर जियोलॉजी हम लोग के पृथ्वी के बनने का स्टडी रहेगा। फिर ग्रेगेरियस हम लोग का दिया हुआ। ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस हम लोग कहते किसको हैं, तो ग्रेगेरियस कहते हैं हम लोग उन सारे के सारे चीज़ों को जो कि क्या रहते हैं, जो कि एक दूसरे को के साथ साथ रह रहे होते हैं, जो ग्रुप बना के रह रहे होते हैं, उसको हम लोग ग्रेगेरियस कह रहे होते हैं, मतलब झुंड में रहने वाले जानवर कहते हैं। हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन हम लोग को क्या है, हम लोग जो देखते हैं वो एक्चुअली है ही नहीं, जो सुनते हैं वो एक्चुअली में है ही नहीं, मतलब एक ऐसा चीज़ जो कि सही में नहीं है, ठीक है, लेकिन उस पर लोग विश्वास कर रहे थे कि हाँ ऐसा है, या हम लोग जो चीज़ नहीं देखते हैं उन पे जो विश्वास करते हैं, तो वही हम लोग का हेल्यूसिनेशन कहलाती है, माया कहला रही होती है। जैसे जब हम लोग कोल्टार वाले रोड पे घूमेंगे ना गर्मी के टाइम में, तो देखिएगा कि सामने लगेगा पानी है रोड पे, लेकिन कहीं पर कोई भी पानी नहीं रहता, वही कहलाता है हम लोग का क्या, हेल्यूसिनेशन कहलाता है। फिर हेडोनिस्ट हम लोग का दिया हुआ है। हेडोनिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो बिलीव करता है कि प्लेजर ही जो है वो सभी चीज़ों में सबसे अच्छा है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग के लाइफ का वो क्या है, प्लेजर है, सुख है, ठीक है, तो उसको हम लोग हेडोनिस्ट कह रहे होते हैं, मतलब सुखवादी कह रहे होते हैं। फिर हर्बी वरस दिया हुआ। हर्ब मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा, साग सब्जियाँ, और वरस मतलब ईट करने वाला, मतलब एक ऐसा जानवर जो कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों वगैरह को खाता है, उसको हर्बी वरस कहेंगे, उसको शाकाहारी के रूप में हम लोग जानेंगे। फिर हेरेसी हम लोग का दिया हुआ। हेरेसी मतलब क्या आती है, एक ऐसा ओपिनियन जिसमें हम लोग जो है वो जो पार्टिकुलर रिलीजन रह रहा होता है, पार्टिकुलर रिलीजन के बिलीफ को मानना शुरू करते हैं, उसके ओपिनियन को के अगेंस्ट में हम लोग खड़े रहते हैं, ठीक है, मतलब अपने ओपिनियन के अगेंस्ट में खड़े रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेरेसी। विधर्मी, ठीक है, दूसरे धर्म अपने धर्म के खिलाफ में जाना, दूसरे धर्म के बारे में बताना, तो वो हम लोग का हेरेसी कहला रही होती है। फिर ऑनरेडी हम लोग का दिया हुआ। ऑनरेडी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऑनर में देना, किसी के सम्मान में कुछ देना वगैरह, तो वो हम लोग का ऑनरेडी कहला रहा होता है, मतलब माननीय कहला रहा होता है हम लोग के, ठीक है। जैसे मिस्टर ऑनरेबल प्रेसिडेंट हम लोग कहते हैं ना, तो उस तरह से वो ऑनरेडी हम लोग की उसको उनको उपाधि दी जाती है, उनको हम लोग जो है वो चूँकि हम लोग के देश के इतने बड़े लीडर हैं, तो इसीलिए उनको हम लोग जो है वो ऑनर दे रहे होते हैं, ठीक है।
तो वो हम लोग के माननीय रह रहे होंगे। फिर हॉर्टिकल्चर हम लोग का आता है, क्या आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। अच्छा किस चीज़ की बागवानी ये रहा करेगी भाई, तो इसमें हम लोग जो है वो क्या उगा रहे होंगे, हम लोग फूलों को उगा रहे होंगे, फ्रूट्स को उगा रहे होंगे, वेजिटेबल्स को उगा रहे होंगे, तो इनकी पूरी स्टडी हम लोग के हॉर्टिकल्चर के रूप में जानी जाएगी। फिर हाइड्रोफोबिया दिया हुआ है। हाइड्रोफोबिया का मतलब एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से अत्यधिक डरना किसी भी चीज़ का, तो उसको हाइड्रोफोबिया कहलाता है। कुत्ते मेनली पानी से डरते हैं, ठीक है, कुत्ते पानी में कूदना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हाइड्रोफोबिया रह रहा होता है, मतलब पानी से उनको डर लग रहा होता है। फिर इंसेंटिव हम लोग का दिया हुआ है। इंसेंटिव क्या होता है, ये हम लोगों को जो हम लोग कुछ कर रहे हो उसको इनकरेज करने के लिए जो हम लोग को पैसे दिए जा रहे हैं, हम लोग को जो पे करा जा रहा है या बाकी कुछ भी अगर दिया जा रहा है तो उसको इंसेंटिव के रूप में जानते हैं, उसको प्रोत्साहन के रूप में हम लोग जानते हैं। मतलब हम कोई काम किए हैं और उस काम के बदले में कोई कुछ हमें को गिफ्ट करा है, तो वही हम लोग की इंसेंटिव कहला रही होगी। फिर इन्फेंटिसाइड हम लोग का दिया। इन्फेंट का मतलब क्या था, छोटा बच्चा, और साइड मतलब हत्या, मतलब छोटे बच्चे की हत्या, जो बेबी बच्चे रह रहे होते हैं उनकी हत्या हम लोग की इन्फेंटिसाइड कहला रही होती है, मतलब शिशु हत्या कहला रही होती है। फिर इटिनरेंट हम लोग का दिया हुआ। इटिनरेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो प्लेस टू प्लेस हमेशा ट्रैवल करते रहता है, भटकते रहता है, स्पेशली किस चीज़ के लिए, काम खोजने के लिए। मतलब एक ऐसा आदमी जो काम खोजने के अलग अलग जगहों पर भटकते रहता है, घूमते रहता है, उसी को इटिनरेंट के रूप में हम लोग जानते हैं, उसको भ्रमणकारी के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर जक्स्टापोज हम लोग का दिया हुआ है। जक्स्टापोज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्लेस साइड बाय साइड, मतलब साइड बाय साइड किसी चीज़ को मिला देना, वो हम लोग का क्या होता है, जक्स्टापोज होता है। बिल्कुल इक्वल हम लोग का रहा ना, वही जक्स्टापोज कहला रहा होता है हम लोग के। जैसे दो पेज हम लोग के कॉपी के जो वो एक दूसरे के जक्स्टापोज हैं, ठीक है, मतलब साइड बाय साइड मिले हुए हैं। इसके अलावा हम लोग का मैडन दिया हुआ। क्या दिया हुआ, मैडन। मैडन का मतलब क्या था, मैडन का मतलब होता है हम लोग के फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ का जो पहला चीज़ रहा होता है। जैसे अगर स्पीच देना शुरू तो फर्स्ट स्पीच हम लोग के मैडन स्पीच कहलाएगी। जर्नी शुरू करें तो पहली जर्नी मैडन जर्नी कहलाएगी हम लोग की। तो इस तरह से कोई भी जो पहला चीज़ हम लोग करेगा उसको हम लोग मैडन के रूप में जान रहे होंगे, मतलब प्रथम के रूप में हम लोग उसको जान रहे होंगे। फिर मैसोकिस्ट हम लोग का दिया, मैसोचाइस्ट हम लोग का दिया हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी जो कि दूसरे को जो है वो पनिशमेंट दे के खुद का सुख खोजता हो। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जो कि दूसरों के दुख को देख के काफ़ी खुश होता हो, ठीक है, उसको हम लोग मैसोकिस्ट के रूप में जानते हैं। परपीड़क कामुक के रूप में उसको हम लोग जान रहे होते हैं, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि दूसरों को पीड़ा देता है और खुद काफ़ी खुश रहता है, तो वो हम लोग के मैसोकाइस्ट के रूप में जानते हैं उसको हम लोग। फिर मेगालोमेनिया हम लोग का दिया। मेगालोमेनिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मेंटल इलनेस हम लोग का, एक ऐसा मेंटल कंडीशन हम लोग का है जिसमें कोई भी आदमी जो है काफ़ी एग्जैगरेट बिलीव रखे हुए रहता है खुद के इंपॉर्टेंस में। मतलब समझता है कि भैया उसका पावर बाकी से अच्छा है, मतलब वो जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, उसको हम लोग जो है मेगालोमेनिया के रूप में जानते हैं। मतलब अहंकारोन्मादी के रूप में उसको हम लोग जान रहे होते हैं। हम लोग कहते हैं कि इसको अहंकार भर चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर हम लोग का मीजोगेमिस्ट दिया हुआ है। मीजोगेमिस्ट क्या होंगे, मीजोगेमिस्ट हम लोग के एक ऐसे लोग होंगे जो कि क्या करते हैं, जो कि मैरिज से हेट करते हैं, जो विवाह से घृणा करते हैं, उनको हम लोग मीजोगेमिस्ट के रूप में जानते हैं। न्यूट्रल कौन होंगे, न्यूट्रल होंगे वो लोग जो कि किसी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जब भी कोई भी चीज़ें चल रही होती तो उनमें किसी को भी वो सपोर्ट नहीं करता या किसी को भी लेकर डिसएग्री नहीं कर रहा होता, तो उसको हम लोग न्यूट्रल के रूप में जानते हैं। तटस्थ पीपल उसको हम लोग कह रहे होते हैं। फिर हम लोग का नोवाइस दिया हुआ। क्या दिया, नोवाइस दिया। नोवाइस का मतलब क्या था, नौसिखी आदमी, कोई एक आदमी जो कि अपने प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा नया है, ठीक है, अपने जॉब वगैरह में जो काफ़ी नया है, उसको हम लोग नोवाइस के रूप में जानते हैं, नौसिखिए के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। फिर ऑब्सक्योर दिया हुआ। ऑब्सक्योर का क्या मतलब होता है, नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और एक्सप्रेस्ड, एक ऐसा चीज़ जो कि हम लोग की पूरी क्लियर नहीं है, जिसको पूरी क्लियरली रूप हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या सामने समझने वाला आदमी उसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाता, वो हम लोग को ऑब्सक्योर कहला रहा होता है, मतलब अस्पष्ट कहला रहा होता है। फिर ऑमनीसेंट हम लोग को दिया हुआ। ऑमनीसेंट मतलब ओमनी लग जाएगा तो इसका मतलब होता है हर एक जगह, और सेंट मतलब होता है प्रेजेंट, तो एक ऐसा आदमी जो हर एक जगह हम लोगों के प्रेजेंट हो, जो सभी के द्वारा समझी जाए। सॉरी, वो तो ओमनी प्रेजेंट होगा, या हम लोगों का सेंट मतलब होता है क्या, समझने योग्य, तो एक ऐसा चीज़ जो कि सारे लोग जो हैं जिसको समझते हो, जो सभी चीज़ों के बारे में जानता हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या, कि वो उसको हम लोग कहेंगे ऑमनीसेंट, मतलब एक ऐसा जो कि सब चीज़ों को, एवरीथिंग, सब चीज़ को जानता हो, उसको हम लोग ऑमनीसेंट के रूप में जान रहे होंगे। फिर हम लोग का दिया क्या, पाल्पेबल हम लोग का दिया। पाल्पेबल हम लोग का क्या होंगे, तो ये हम लोग कहेंगे एबल टू बी टच्ड और फील्ड, एक ऐसा चीज़ जिसको छू के हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग पाल्पेबल के रूप में जानते हैं, स्पर्शनीय उसको हम लोग कह रहे होते हैं। फिर हम लोग का पैरिसाइड दिया हुआ। पैरिसाइड का मतलब क्या होता है, अपने फादर, अपनी मदर या फिर अपने क्लोज रिलेटिव की हत्या जो हम लोग की होगी उसको हम लोग पैरिसाइड के रूप में जानेंगे, ठीक है, उसको हम लोग पितृघातक के रूप में जानेंगे। फिर हम लोग का पैट्रीमोनी दिया हुआ। पैट्रीमोनी मतलब क्या होती है, पैट्रीमोनी मतलब तो ये होती है हम लोग की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी पिता के मरने के बाद उसके बच्चों को दे दी जाती है, तो वही हम लोग की पैट्रीमोनी कहला रही है, मतलब विरासत कहला रही होती है। फिर परसेवरेंस हम लोग का दिया हुआ है। परसेवरेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम लोग के किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना, ठीक है, जब तक कि वो अचीव नहीं हो जाता है। अलग अलग तरह
के जो डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी उन सबको पार करते हुए किसी चीज़ के लिए बढ़ते ही रहना, बढ़ते ही रहना, बढ़ते ही रहना, वही हम लोग की परसिवरेंस के रूप में जानी जाएगी, मतलब दृढ़ता के रूप में जानी जाएगी। फिर पेसिमिस्ट हम लोग का दिया हुआ है। पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ के जो बैड एस्पेक्ट्स हैं उनको देख रहा होता है, जो उसके बैड पहलू को देख रहा होता है, जो उस चीज़ के बारे में सिर्फ और सिर्फ गलत ही सोच रहा होता है, जो उसके बारे में बुरा ही सोच रहा होता है, वही हम लोग के पेसिमिस्ट कहलाता है, मतलब निराशावादी कहला रहा होता है। और अगर ऑप्टिमिस्ट है तो वो इसका जस्ट हम लोगों का उल्टा रहेगा, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यवहार रख रहा होता है, जो उसके बारे में जो उसकी अच्छाइयाँ जो हैं उसको सिर्फ देख रहा होता है, उसको हम लोग ऑप्टिमिस्ट के रूप में जानते हैं। पेसिमिस्ट जो किसी चीज़ की बुराई देखता हो, ऑप्टिमिस्ट जो किसी चीज़ के अच्छाई को सिर्फ देखता हो। फिर फिलेंडर हम लोगों का आता है। फिलेंडर का क्या मतलब था? एक ऐसा आदमी जो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है अलग अलग तरह के महिलाओं के साथ साथ, मतलब खूब महिलाओं के साथ साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप रख रहा है उसको हम लोग फिलेंडर के रूप में जानते हैं, मतलब इशकबाज उसको हम लोग कह रहे होते हैं। तो यहाँ तक थे हम लोग के 200 जो पूरे के पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, वो आज हम लोग ख़त्म किए हैं। बाकी अगर और कोई किताब आप लोग को पढ़नी हो तो उसको आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।